हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस नोट्स के साथ। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से आप उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में और उन्हें पढ़ लेना पेपर के बाद। शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज़ दैट एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन होगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आया है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स टर्म आया है। अब ये क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जो फूड में, खाने में पाया जाता है और जो यूज़ करते हैं बॉडी के द्वारा, जो यूज़ होता है और वो फंक्शन परफॉर्म करता है प्रॉपरली और मेंटेन वेल्थ करता है, मतलब हमारी मेंटेन को हेल्थ को मेंटेन रखता है। उसके बाद हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। एग्जांपल है ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स होता है अदर, मतलब दूसरे। ट्रॉपिक मीन्स होता है वही न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। एग्जांपल में अमीबा। अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो मीन्स लाइट, मतलब जो लाइट की प्रेजेंस पर अपना खाना बनाते हैं। एग्जांपल में सारे ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। कीमो का मतलब केमिकल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना केमिकल के प्रेजेंस में बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। ये है 3 टाइप हमारे, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। और ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। और इनके एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंगी। अगले की तरफ बढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की तरफ। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है जिसमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं अदर होस्ट से विदाउट किलिंग। मतलब ऐसे न्यूट्रिशन जो दूसरे होस्ट से, मतलब मच्छर हो गया, वो हमारे हाथ पे बैठ जाता है और वो हमारा खून चूस जाता है, तो वो हमें बिना किल करे अपना न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहा है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जांपल में लाइस और टिक्स। अब जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक। एक्टोपैरासिटिक्स होते हैं वो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर बैठकर अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो एंडोपैरासिटिक होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो बॉडी के अंदर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो होलोजिक हमारा एक और है, होलोजिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना सॉलिड फूड से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम सीधे सॉलिड फूड अपने मतलब उसको खाते हैं। तो इस तरह से हम अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अब हमारा है टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? प्लांट में न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ये क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे कि ग्लूकोज, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसकी इक्वेशन है 6CO2 + 6H2O gives in the presence of chlorophyll and in the presence of sunlight C6H12O6 + 6O2। यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स।
ये गिब्स बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ ही जो इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस के वक्त अकर मतलब बनते हैं, जो होते हैं इवेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या इवेंट है उसे जानते हैं। तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 और O2, मतलब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में और वाटर टूट जाता है H2 और O2 में। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो इसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का ऐड होना। अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हेटेरोट्रॉपिक जान लेते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक, तो अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो कैसे होता है। तो जो अमीबा होता है वो अपना खाना होलोजेनिक न्यूट्रिशन से बनाता है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो इसका न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो अदर एनिमल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो इसकी न्यूट्रिशन की होल प्रोसेस होती है वो अमीबा के एक सिंगल सेल के अंदर होती है, और इनके पास कोई हाथ या वैसे पैर नहीं होते, इनके पास सूडोपोडिया होते हैं। यह है अमीबा का स्ट्रक्चर, बीच में होता है न्यूक्लियस और ये है फूड पार्टिकल। तो ये फूड पार्टिकल को देख के इसके पास जाता है और सूडोपोडिया से इसे अपने अंदर ले लेता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर, मतलब इसके पास कोई पैर नहीं होता, फॉल्स पैर से ये अपने जो फूड पार्टिकल है उसको अंदर ले लेता है, और ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हम जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, 5 स्टेप्स में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन या इजेशन। सबसे पहले इसको हम जानते हैं इजेशन को। इंजेशन होता है, ये प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने हाथों से फूड को अपने माउथ में रखते हैं। फिर माउथ में रखने के बाद जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं। उसके बाद जो हमारी टंग होती है वो फूड को टेस्ट करती है और इसको रोटेट करती है माउथ में। फिर उसके बाद जो हमारी टंग में ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है जिसमें एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, वो पाया जाता है इसमें। और जो सलाइवरी, तो हम थे टंग पे, तो टंग हमारी जो फूड को होता है वो रोटेट करती है और टेस्ट करती है। उसके बाद हमारे टंग में ग्लैंड पाया जाता है जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो स्टार्च को शुगर में मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये जो अभी तक प्रोसेस हुई वो हमारे माउथ में। अब उसके बाद जो फूड आता है वो ईसोफेगस में आ जाता है, जिसे हम अपनी फूड पाइप भी कहते हैं। तो फूड पाइप में क्या होता है, ये फूड को स्टमक में पहुंचाती है एक मूवमेंट के थ्रू, जिसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये होता है एक बेसिकली इट इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, मतलब सिकुड़ती फैलती रहती है जो इसकी वॉल्स होती है फूड पाइप की। तो ये रिदमिक मतलब सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन है किसकी, फूड पाइप की वॉल का। उसके बाद हमारा जो फूड है वो स्टमक में आ जाता है इस मूवमेंट के थ्रू, जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो जब हमारा फूड हमारे स्टमक में आ जाता है तो वो जूस सिक्रेट करती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। फिर गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें आती हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। जो HCl होता है वो जर्म्स को किल करता है, पहला फंक्शन। जर्म्स को किल करने के बाद एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, दूसरा फंक्शन। किसके लिए, पेप्सिन के लिए। जब तक ये एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करेगा तब तक पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। और जो म्यूकस होता है वो हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, किसके, HCl के हार्मफुल इफेक्ट से। इसके बाद हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है लीवर। लीवर के बाद लीवर में आती है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, जो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहती है। तो बाइल जूस क्या करता है, ये फूड को एल्कलाइन करता है, मतलब बेसिक कर देता है। और बाइल सॉल्ट जो होता है ये फैट के बिग ग्लोब्यूल्स को, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। इसके बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से हमारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। फिर उसके बाद इसमें 3 चीज़ आती है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। जो इसमें अमाइलेज होता है, वो ब्रेक्स करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च से शुगर में। तो जो हमारा अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है स्टार्च में और शुगर में। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ब्रेक्स करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। इसके बाद आता है लिपेज। ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा थर्ड प्रोसेस है डाइजेशन का, हमारे मतलब न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन। जब हमारा फूड पेट में आ जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है। तो वाटर सोल्यूबल होने के कारण जो हमारे एक स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ऑब्जर्प्शन के लिए, जिसे कहते हैं विलाई या विलीज। फिर उसके बाद जब वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। इसकी जो प्रोसेस होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ये क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे एनर्जी को रिलीज़ करता है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ प्रोसेस एक्सक्रीशन। ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में रिमूवल होता है वेस्ट, मतलब इसको रिमूव कर देता है बॉडी से सॉलिड वेस्ट के रूप में। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक। और अगला टॉपिक रेस्पिरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।